तो भाई साहब बिटकॉइन लाख को टच करने वाला है। पता नहीं ये वीडियो आप कब देखेंगे, मैं तो रिसेंट मान के चलता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर बड़े सीरियस हैं। और आज मैं आपको और हर्षित मिलके ये बताने वाले हैं प्राइस एक्शन की पूरी स्ट्रैटेजी, बहुत डिटेल्ड में प्रिसाइज तरीके से कैंडल बाय कैंडल आपको सारी रैलियां समझाऊंगा। कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन पे। इस वीडियो को आप किसी को दिखा के टेस्ट कर लेना कि मैंने वीडियो से प्राइस एक्शन सीखा है, आप सच सामने वाला बोलेगा तूने तो बड़ी अच्छी चीज सीखी है। चलिए तो एक बार पहले तो बिटकॉइन का ये चार्ट है, लेकिन चार्ट से सीधा हम चलते हैं पहले पूरी कहानी पे। बिल्कुल प्राइस एक्शन के ऊपर हम जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। सबसे पहले देखो थोड़ा समझना पड़ेगा हर्षित यार। ठीक है सर। जब मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूं ना, सबसे पहले प्राइस एक्शन का मतलब क्या है कि भैया ये रॉ प्राइस को कैलकुलेट करता है, जो भाव चल रहा है उसी को देख के आपको पड़ख निकालनी है। बिल्कुल सर। करेक्ट। इसमें मतलब रॉ प्राइस मूवमेंट होना चाहिए, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है भाई साहब। जहां पे इंस्टीट्यूशंस इंटर करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई प्राइस एक्शन बेसिस पे आप चेक नहीं कर सकते, कर सकते हो। बिल्कुल सर, कर सकते हैं और कर सकते हो कैसे? जैसे मैंने एक पिक्चर यहाँ पे दिखाई हुई है। यस सर। अगर यहाँ पे 3 कैंडल देखो तो लोग क्या बोलेंगे, अरे बाबा प्राइस यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इंटर कर गया, इतना बड़ा कैंडल। बिल्कुल सर, ये रॉन्ग है। रॉन्ग है। यहाँ ये रॉन्ग है क्योंकि बड़ा कैंडल जब आपको दिख रहा है, एक छोटे प्लेयर को, मतलब गांव में बैठ के 5,000 रुपए से कोई ट्रेडिंग कर रहा है और उसको समझ आ रहा है वाह इंस्टीट्यूशन इंटर कर गया, तो फिर तो गेम ही खत्म हो गई ना। यस सर। ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन ये छोटा वाला जो आपको जो बेस दिख रहा है, छोटा वाला बेस यहाँ इंटर करता है इन कैंडल्स के ऊपर। राइट। तो ये वाला पॉइंट आपको डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ। ठीक है सर। पूरा ये जो प्राइस एक्शन है ना, कुछ चीजों पे टिका हुआ है। 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं इनके, है ना, बिहेवियर्स हैं जिन पे काम करता है। की जोन्स हम फाइंड करेंगे, डिमांड कहाँ बन रही है, सप्लाई कहाँ बन रहा है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि भाई ये स्ट्रक्चर आखिर बना तो अगला मूवमेंट कैसे आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है सर। कहीं ना कहीं सर डिमांड और सप्लाई पे ही हम बात करने वाले हैं। प्राइस एक्शन मींस डिमांड एंड सप्लाई, या फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस में बोलो उसको। और सर यहाँ पे 3 चीजें कौन सी मास्टर करनी पड़ेगी सर हमें, अगर प्राइस एक्शन को मास्टर करना है? सबसे पहला आपको करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। ठीक है सर। जब तक स्ट्रक्चर नहीं समझोगे, आप सिंपल समझो ना, एक घर का ढांचा जब बनता है, यस सर, तो पहले आर्किटेक्ट पूछता है ना भाई कि कितनी मंजिला बिल्डिंग बनानी है आपने, उसी हिसाब से वो जो है उसकी जड़ मजबूत करता है, नींव रखता है। तो स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग फ्लोर पे आना है तो। ठीक है सर। उसके बाद है मूवमेंट। मूवमेंट कौन ला के देता है? इंस्टीट्यूशंस। मूवमेंट को आपको इंस्टीट्यूशंस को समझना पड़ेगा। यस सर। भाई कहाँ है जी। देन आता है सर इम्बैलेंस। सर इम्बैलेंस क्या है कि ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो के बीच का डिफरेंस। तो कहीं ना कहीं उसके बीच का जो डिफरेंस रहता है, इंस्टीट्यूशंस वहां भी अपनी पोजीशंस बना के रखते हैं और उसी को हम लोग इन स्ट्रक्चर से समझने वाले हैं। ठीक है। तो सर ये 4 कोर स्ट्रक्चर्स पे चला जाए। 4 कोर स्ट्रक्चर को समझते हैं अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला है भैया RBR, मतलब रैली बेस रैली। अब मैं आपको समझाता हूं, जब भी रैली की बात आती है ना, तो आपको याद होगा हमने एक बार पाकिस्तान को क्या चटाया था? धूल चटा दी थी भाई साहब। क्या हुआ था? हमारे जो फौज थी वो कहाँ थी? नीचे थी सर। थोड़ी तकलीफ हुई क्योंकि वो लोग ऊपर थे। बिल्कुल तो भैया हमारी फौज तगड़ी थी, इसलिए कहते हैं कि भैया तगड़े कॉइन में अगर आप ट्रेड बनाना स्टार्ट करते हो, yes, तो आपको भरोसा भी है कि भैया स्टेबल है। एग्जैक्टली। एकदम से धराशायी नहीं होगा। एग्जाम्पल, एक तरफ बिटकॉइन है और एक तरह आप ले लो शिबा इनू कॉइन है, फालतू सा कॉइन है ना। तो उसमें आप ट्रेड बना रहे हो जी, है ना। तो बहुत फर्क है ना दोनों में, बहुत ज्यादा फर्क है सर। फर्क है। तो सीधी सी बात है, मान लो अगर फौजी चढ़ रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने अपना क्या किया, एक जगह देखा। बिल्कुल सर। क्या बनाया? अपना एक बेस बनाना शुरू करा। सर ये कारगिल की बात कर रहे हो? हाँ, मैं कारगिल की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। जो लोग नहीं समझेंगे उनको याद भी ला देता हूँ, उससे क्या रिलेटेबल लगता है थोड़ा। एग्जैक्टली सर। अपनी देशभक्ति है जी। तो क्या हुआ, फौजी यहाँ से चढ़े, अपना उन्होंने यहाँ पे क्या बनाया? बेस बनाया। पूरा सिस्टम यहाँ पे पहले लोड किया सारा। और उसके बाद फिर से एक रैली मारी और यहाँ पे तिरंगा लहरा दिया भाई साहब। तो वही हम कैंडल के माध्यम से समझेंगे। होता क्या है, जैसे मान लो 3 कैंडल है। टॉपिक पे आ जाओ, बहुत सीरियस टॉपिक है, राइट? ठीक है सर। मैं चाहूंगा ये वाला, मैं अगला वाला जो है हर्षित आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहला है कि मान लो यहाँ पे कैंडल बनी, बहुत अच्छी कैंडल बनी, है ना। ठीक है सर। कैंडल बनी, बस इस कैंडल का ये भी मतलब नहीं है कि भाई अब तो पूरी रैली आ गई, अब क्या रैली बेस रैली बनेगी, जरूरी नहीं है। समझना पड़ेगा। ठीक है सर। समझना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने कोई गाड़ी फॉर्च्यूनर खरीद ली और उसमें बड़ी अच्छी स्पीड है, इसका मतलब थोड़ी कि आप जीत जाओगे। बिल्कुल सर। जीतने के लिए आपको ड्राइवर भी चाहिए, अच्छा रखना पड़ेगा। रोड की कंडीशन जहां से आप चल रहे हैं अच्छी होनी चाहिए। बहुत सी चीजों फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये 1 कैंडल फ्रेम है। मैं बार बार कहता हूँ, बेसिकली मैं 1 कैंडल फ्रेम ज्यादा इंपॉर्टेंट करता हूँ। मतलब एक कैंडल पे आपको ऐसा नहीं है कि 5 कैंडल पे देखना है बेस बना, फिर 3 कैंडल पे देखना है क्या बनी, सॉरी एक रैली आई। करेक्ट है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सिंपल हम बात कर रहे हैं एक कैंडल पे। तो एक कैंडल पे एक रैली आई, ठीक है सर। अगले कैंडल ने बेस बनाया,
बेस फॉर्मेशन की, राइट, बेस फॉर्मेशन हुआ, फौजी रुक गए हैं सर यहाँ के। अब यहाँ पे कौन है फौजी? अगर मैं बात करूं क्रिप्टो में तो वेल्स कह लो, इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर्स, भैया ऑपरेटर कह लो। और ये दोनों के लिए ये वीडियो, चाहे आप क्रिप्टो में हो, बिटकॉइन पे लगा रहे हो या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में, प्राइस एक्शन आप कहीं भी सीख सकते हो। बिल्कुल सर। अब इसके बाद ये जो कैंडल वाया, यहाँ पे लोगों को एग्जांपल मिल गया कि भाई साहब एंट्री बन चुकी है किसकी? वेल्स की, है ना। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वेल्स की एंट्री यहाँ नहीं, वेल्स की एंट्री यहाँ पे बन चुकी थी। ये तो मोमेंटम शो कर रहा है। इस पोजीशन पे आपको एंट्री नहीं बनानी है। बिल्कुल सर। एंट्री कब बनानी है? जब दोबारा बेस पे आएगा और तब जाके जब मूवमेंट हो रही है, बिल्कुल सर, आपको एंट्री बनानी है। ठीक तो है ये सर, पूरा था जी। नेक्स्ट, ठीक है सर। अब बात करते हैं सर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के बारे में। सर हम बचपन में झूले झूलते थे, ठीक है, तो हमने सबने वाटर स्लाइड करी हुई है। हाँ। तो जब ऊपर से हम लोग नीचे आते थे, जब हमें वो धक्का देता था ऊपर से, तो बीच में थोड़े से हिकअप्स आते थे ना। करेक्ट। तो क्या हुआ, उसने पहले हमें ड्रॉप दिया सर, कहीं ना कहीं उसने पहले हमें क्या दिया, एक ड्रॉप दिया। फिर जब हम बीच में रुके थोड़ा सा, वो क्या बना हमारा, एक बेस बना सर। अब जब बेस पे आते हैं तो उसके बाद सर और तेजी से नीचे जाते हैं ना हम लोग। तो इसी तरह से क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे और तेजी से नीचे गया। तो इसी को हम लोग जानते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप के नाम से। उससे पहले मैं एक चीज रोकना चाहूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारा तो अकाउंट ही नहीं है, हम कैसे ट्रेड करें? तो भाई साहब, इंडिया में बिटकॉइन में FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है CoinDCX, ठीक है। तो उसके अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा जाके आप हमारे लिंक से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। 20% का ब्रोकरेज में तकरीबन डिस्काउंट मिलता है। यस सर। और आपको जो है बेसिकली हमारा टेलीग्राम फ्री आपको ग्रुप मिल जाएगा, तो वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल और इसके PDF वगैरह सब वहां पे हम डाल देते हैं। और सर स्पेशल वेबिनार्स भी मिलेंगे जो हमारे लिंक से ओपन करते हैं। करेक्ट है जी, ठीक है सर। तो इसी को हम लोग ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस तरह से पैटर्न दिखता है, प्राइस नीचे आया, देन एक बेस का फॉर्मेशन, उसके बाद प्राइस नीचे चला गया। तो इसको ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देख रहे हैं, हम इसको ट्रेड कब करने के लिए देखेंगे, जब प्राइस वापस आएगा ना, हम यहाँ पे सेल करने के लिए देखेंगे। और इसके एग्जांपल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएंगे सर। करेक्ट है। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पैटर्न के बारे में। अगला है भाई साहब ड्रॉप बेस रैली। ये भी एक टाइम का फॉर्मेशन है जो आपको समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक फॉर्मेशन नहीं समझोगे, स्ट्रक्चर नहीं समझोगे, मोमेंटम नहीं समझोगे, गेम नहीं बन पाएगा। जो हम तीन चीजों में बात करी है, एग्जैक्टली सर, मोमेंटम और इम्बैलेंस के ऊपर। करेक्ट, तीन चीज के बारे में, तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करने वाले इसमें ड्रॉप बेस रैली। अब देखो ड्रॉप बेस रैली क्या है, पहला एक कैंडल ने क्या बनाया, ड्रॉप बनाया। बिल्कुल सर। फिर क्या बनी, एक यहाँ पे बेस बनी, और बेस बनने के बाद अगला कैंडल रैली बना। तो ये रैली हमें क्या दिखाता है, मूवमेंट, बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। करेक्ट है। ये पूरा चीज जो है वो हमें स्ट्रक्चर बना के दे चुका है। करेक्ट, बिल्कुल सर। अब इम्बैलेंस में अगर प्राइस दोबारा इस जोन पे आता है, इस बेस जोन पे, करेक्ट और फिर निकलता है, तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। बिल्कुल सर, करेक्ट, बहुत बढ़िया। इस पोजीशन पे ये हमारा जो है, इसे कहते हैं DBR, यानी कि ड्रॉप बेस रैली। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन के 4 ही धुरंधर है। अगर आपने इस 4 चीज को समझ लिया, प्राइस एक्शन मास्टर कर लोगे, मास्टर हो चुकी है, समझ लो। आप इस वीडियो को कम से कम 3 बार रिपीट करके देख लेना। इसके अलावा कोई माइकल लाल आपको बोले कि भाई साहब प्राइस एक्शन में ये होता है, वो होता है, मत सुनना उनकी बातें। अगर वो ज्यादा ज्ञान दे रहा है, इसका मतलब उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, उसने पढ़ी नहीं है चीजें। वो बस खाली चार्ट पे उसने बहुत सारे कैंडल देख लिए इस तरीके का, उसने ओहो ये देखो एक रैली आई। अरे भाई साहब, रैली कई बार ना कैंडल से थोड़ी जोड़ी जाती है कि भाई 10 कैंडल जोड़ के एक रैली। एग्जैक्टली सर, रैली एक कैंडल से मानी जाती है। रीजन इज वाई आप समझो, तो सिंपल सी बात है। अगर हर्षित एक कैंडल अगर एक वीक का है, अगर मैं इसको 5 मिनट में खोल दूं तो ये तो बहुत सारी कैंडल्स हो जाएगी। तो आपको ज्यादा कैंडल जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक कैंडल भी आपको समझा देता है कि क्या गेम है। बिल्कुल, तो ये चीज समझेंगे जी। नेक्स्ट, ठीक है सर। अभी हम लोग बात करते हैं रैली बेस ड्रॉप के बारे में। सर ये जो ड्रॉप बेस रैली है, एक बुलिश पैटर्न है, यहाँ पे हम लोग बाय करने के लिए देख रहे थे। सीधी सी बात है। बट रैली बेस्ड ड्रॉप के अंदर, जिसको हम RBD का फॉर्मेशन भी बोलते हैं, यहां पे हम लोग सेल करने के लिए देखते हैं। अब ये बनता कैसे है सर, प्राइस एकदम से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर क्या हुआ सर, यहाँ पे ना मूड बदल गया। इंस्टीट्यूशंस थे ना, जितनी भी वेल्स थी, उनका मूड बदल गया, यार ये बहुत महंगा प्राइस है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन दिया कि यार हम तो शॉर्ट जाएंगे। उसके बाद क्या किया उन्होंने, एकदम से प्राइस को नीचे की तरफ फेंक दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैटर्न बना रैली बेस ड्रॉप का। तो कहीं ना कहीं ये आपको बेरिश सेंटीमेंट दिखाता है इंस्टीट्यूशंस का, और यहाँ पे हम लोग सेल करने के लिए देखते हैं। वो तब देखेंगे जब दोबारा से यहाँ पे अपने बेस जोन पे आएगा, बिल्कुल ड्रॉप होता है। तो करेक्ट है। अब सीधी सी बात है, इस सारे चारों जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे हमने क्या देखा, एक बेस देखा और एक रैली देखी। बिल्कुल करेक्ट है, और ड्रॉप भी देखा, और बेस देखा, फिर ड्रॉप भी देखा हमने। यस सर। अब आगे करते हैं कि इसको फाइंड कैसे करना है।
ठीक है राइट। सर। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस कैंडल की। देखो बेस कैंडल क्या होता है? बेस कैंडल ना बेसिकली कंप्लीट पोर्शन ऑफ कैंडल, यस सर, उसका जो है वो 50% से भी कम होना चाहिए उसकी बॉडी। ठीक है सर। मतलब बॉडी जो है ना ये पूरे कैंडल का 50% से कम होना चाहिए। अगर इस सिचुएशन में इसे हम क्या कहते हैं? बेस कैंडल कहते हैं। चाहे वो रेड में बने चाहे वो ग्रीन में बने, कलर मैटर नहीं मतलब नहीं है, हमें तो बेस कैंडल से मतलब है। ठीक है सर, है ना? क्योंकि जब हम कलर को तब देखते हैं जब मोमेंटम ट्रैक करता है, तो कैंडल फाइंड करना। सर एक एग्जांपल के साथ बता सकते हैं इसको? करेक्ट है। तो एग्जांपल में मान लो सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर मान लो ये वाला पोर्शन है, सपोज दैट यहाँ पे हाई है, हाई मान लो 100 है, राइट? ठीक है सर। और यहाँ पे लो मान लेता हूँ क्या है? 90 है। 90 तो इसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया सर? 5 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए का डिफरेंस आ गया। 10 रुपए डिफरेंस को हम क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे 50 के लिए, तो 5 है। तो इनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो कम से कम 5 या 5 से कम होना चाहिए। तो तभी हमें बेस कैंडल मानते हैं। बिल्कुल बहुत सिंपल है। दोबारा से इसको रिवाइंड करके 1 मिनट पीछे समझ लेना। इनके गैप और जो ये नंबर्स आए उसको 2 से डिवाइड करके जो नंबर आएगा वो लेस देन 5 होना चाहिए। ठीक है सर। अगर कोई बेस कैंडल फाइंड नहीं कर पाता उसके लिए एक इंडिकेटर दे देंगे सर? हाँ, अगर आप बेस कैंडल फाइंड नहीं कर पाते हो तो 50 का एक हमारा इंडिकेटर आता है जो ट्रेडिंग व्यू में ही लगता है सर। बिल्कुल सर। तो वहां पे आप लगा दोगे, वो भी बता देंगे थोड़ा। ठीक है सर। अगला है, अब बात करते हैं सर मोमेंटम कैंडल के बारे में। तो सर 2 टाइप की मोमेंटम कैंडल है, एक होती है बेरिश और एक होती है बुलिश। अब बात ध्यान से समझना सर, हमने 2 चीजें पढ़ी अभी, एक है रैली, एक है ड्रॉप। ठीक है। जो ड्रॉप बनेगा ना वो हमेशा बेरिश कैंडल से बनेगा। जो भी ड्रॉप बनेगा वो बेरिश मोमेंटम कैंडल से बनेगा। मोमेंटम कैंडल क्या है पहले इसको समझते हैं सर। पूरी कैंडल ली हमने 90 का मान के चलते हैं, लो है और हाई है इसका 100 रुपीज का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर? 10 रुपए। अब 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर? 5 आएगा। तो जो इसकी बॉडी होगी ना मोमेंटम कैंडल की वो 5 से ज्यादा होगी। हो सकता है 6 रुपए की हो, 7 रुपए की हो, 8 रुपए की हो। जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर है। 9 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है सर। करेक्ट है, 10 भी हो सकता है। तो जितनी ज्यादा होगी उतनी बेहतर है, बट मोमेंटम कैंडल की कम से कम 5 से ज्यादा होगी। अब बेरिश मोमेंटम कैंडल में हमेशा क्या बनता हुआ दिखेगा? हमें ड्रॉप बनता हुआ दिखेगा। और बुलिश मोमेंटम कैंडल में हमेशा क्या बनती हुई दिखेगी? रैली। यहां पे हमें रैली बनती हुई दिखेगी। जिसको इंग्लिश में देखना है वो यहाँ पे पढ़ सकता है, सिंपली हमने मैथमेटिकल फॉर्मूले में डाल के रखा हुआ है यहाँ पे। करेक्ट है, ठीक है सर। और जिसको यहाँ पे भी नहीं देखना है, अगर पूरा पेज ही चाहिए तो टेलीग्राम में मिलते हैं हम लोग जी। सर एक बार हम कुछ बेस कैंडल्स और मोमेंटम कैंडल्स को चार्ट पे आइडेंटिफाई करके दिखा दें ताकि लोगों को इजी हो जाए। करेक्ट है, आते हैं। अब यहाँ पे सिंपल देखिए, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ एक बार। ठीक है सर, इससे लोगों को आसानी मिल जाए। तो अब चार्ट पे फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख चार्ट ही पे तो देखोगे। यस सर। और कहाँ देखोगे? जब मार्केट में प्राइस चल रहा होगा, इंस्टेंट आपको डिसीजन लेना है बेस कैंडल कौन सा है, मोमेंटम कैंडल कौन सा है, तो कैसे पकड़ोगे? चार्ट पे देखेंगे। चार्ट पे, तो चार्ट पे सीधी सी बात है, अगर आप मैं इस लाल कैंडल की बात करूं तो ये कौन सा कैंडल बन रहा है? बेस कैंडल है, क्योंकि इसका जो बॉडी है वो 50% से क्या है? कम है। करेक्ट है, 50% से कम है। और उसके बाद अगर मैं मोमेंटम कैंडल की बात करूं तो ये कैंडल आपको साफ दिख रहा है। इसमें देखिए विकी भी कितना छोटा है, बॉडी कितनी बड़ी है। करेक्ट है। तो ये वाला पोर्शन जो है ग्रीन है, तो ये क्या बनेगा? बुलिश मोमेंटम कैंडल बन जाएगा। करेक्ट है। इसके बाद अगर आप देखोगे भी, छोटा करके दिखाइए लोगों को। ठीक है, यहाँ पे हम जो स्ट्रैटेजी बात कर रहे हैं वो मैं लाइक आएगा, अभी एक स्ट्रैटेजी पूरा डिटेल में भी बताएंगे। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पे हमें बेरिश मोमेंटम कैंडल देखने को मिली है। तो सर मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि ये वाली कैंडल कौन सी है, वो कमेंट करके बताएं सर। हाँ, कमेंट करके बताइए। कमेंट जब तक आप कर रहे होंगे तो उनको पता ही होगा है कि बिल्कुल सर। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है, जो हमने शायद वीडियो में बता दिया है या तो पीछे डाल दिया है, हमारे पुरानी वीडियोस में भी काफी है। बिल्कुल। तो ऐसे कैंडल्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। और ये क्या है यहाँ पे जब हम डिस्कस करें प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में, तो ये कौन सी टाइप की कैंडल है सर? ये हमारी बेस कैंडल है। तो आप कॉमेंट में भी लिख दो, अगर आपने पहले इसको आइडेंटिफाई कर लिया है तो वेल एंड गुड, क्लैपिंग फॉर यू। राइट। चलिए, तो सर हमने बेस कैंडल मोमेंटम कैंडल आइडेंटिफाई करना सीख लिया। तो अभी हम बात करते हैं जो स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इन चारों स्ट्रक्चर्स की। तो बात करें सर इसकी, चल के स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं सीधा। चलिए और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर। सबसे पहले सर रैली बेस रैली। सर आपने बताया था पहाड़ चढ़ रहे हैं, रुक रहे हैं, फिर पहाड़ चढ़ रहे हैं। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं सर कि रैली बेस रैली को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए सर। चलो तो आपको समझाते हैं। सबसे पहले जो बातें मैंने पीछे कही थी वही कई बार रिपीट करूंगा। बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि वही सारी रिलेटेबल चीजें हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है सर। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ग्रीन मोमेंटम कैंडल, है ना। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है ग्रीन मोमेंटम कैंडल। रैली कैंडल आपको दिखेगी ग्रीन। ठीक है सर। मोमेंटम कैंडल मिल गया हमें, मान लो रैली कैंडल ये बनती है। उसके बाद एक बेस कैंडल दिखेगी। बेस कैंडल मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, या तो लाल हो या तो ग्रीन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और जरूरी नहीं कि ये एक हो, सिंगल। यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, राइट। बिल्कुल। बेस कैंडल
कैंडल, 3 भी हो सकता है बेस कैंडल। ठीक है सर, वो तो टाइम फ्रेम है ना, मान लो अगर आप 1 घंटे में बना रहे हो, उसको वीक कर लोगे तो छोटा हो जाएगा। यस सर, करेक्ट। तो आप यहाँ पे बेस कैंडल पे फोकस करना है, और एक हमें रैली वाली जो मोमेंटम कैंडल है जैसी मिली, अगला फिर हमें एक मोमेंटम कैंडल मिलेगा, और मोमेंटम कैंडल मिल चुका है। तो इस तरीके का जो हमारा पैटर्न बन गया। तो अब बात करेंगे सर ऐसे सिचुएशन में एंट्री, एग्जिट और एसएल क्या होता है। ठीक है सर। तो सर सबसे पहले हमने ग्रीन मोमेंटम कैंडल आइडेंटिफाई करी, करेक्ट। उसके बाद हमने बेसेस आइडेंटिफाई किए। सर आपने बताया कि एक कैंडल के अलावा 2 से 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि सर इंस्टीट्यूशन को अपनी पोजीशन बनाने में टाइम लगता है भाई। करेक्ट है, एकदम से तो नहीं बना सारे इंस्टीट्यूशन एकदम से प्लान नहीं करते ना। मैं आपको बता दूं, कई बार मैं बैठता हूं जब जो लोग 1000 करोड़ की कंपनियों के लिए सारा काम करते हैं, यस सर, वो मुझे कहते हैं कि भाई जो इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको भी बाद में पता चलता है, पहले कंपनी के और बहुत सारी बातें डिटेल में जब आप इसे समझोगे, आप समझोगे काफी। भी तो खाली बेसिक्स पे ध्यान दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेस बना सर, अगेन एक ग्रीन मोमेंटम कैंडल मिली, जिसको हमने रैली बोल दिया। अब बात आ गई भैया एंट्री कहां बनाई जाए। ठीक है सर, सवाल है ना, एंट्री कहां बने। तो सीधा है, ये मार्केट जो है रीटेस्ट करने दोबारा आता है बेस के ऊपर। जोन है बेस जोन, ये बेस जोन आपकी एंट्री जोन है। मैं आपको बात करूं, ठीक है सर, ये एंट्री जोन है, इसमें कहीं भी बना सकते हो। बहुत उतावले हो तो मुझे पता है आते ही बना लोगे। यस सर। थोड़ा वेट करना है तो वेट कर सकते हो, क्योंकि 2-3 दिन ये खा सकता है, अगर डिपेंड्स ऑन अगर आप डेज पे स्विंग में जा रहे हो। एग्जैक्टली सर, करेक्ट है। इस जोन पे आएगा, और आने के बाद जब यहाँ से निकले, एंट्री बन चुकी है। यस सर। अगला हाई देखेंगे कहाँ है, ये हाई बना के गया है। यस सर। अगला हमारा टारगेट भी टीपी हमारा यहीं पे होगा। थोड़ा नीचे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। वैसे ही अगर मैं एसएल की बात करूं, तो एसएल जो है ये एक सपोर्ट जोन बन जाता है। एग्जैक्टली सर। प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस वाले जोन से थोड़ा सा नीचे, या यूं कहूं जो पहली वाली कैंडल थी उसका 50% जो बहुत बढ़िया, वो हमें क्या दे देना है, एसएल दे देना है। सर ये बहुत अच्छा लॉजिक दिया आपने। मेरे को लगता है कि ऑडियंस एक बार में समझ गई होगी कि 50% यहाँ पे रखने पे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जो रैली आई है, अगर ये 50% से नीचे चला जाता है प्राइस, तो कहीं ना कहीं फेल हो गए, फिर तो प्राइस एक्शन ही फेल हो गया ना, वहां पे बात ही खत्म हो गई ना फिर उस जोन पे। ठीक है सर। अच्छा सर, सबसे कई लोग ये सोच रहे होंगे कि बेस को कैसे बनाया जाए, ये जो जोन का फॉर्मेशन है ये कैसे किया जाए। तो सर मैं एक छोटा सा बता दूं यहाँ। करेक्ट है। ठीक है सर। तो यहाँ पे जो आपकी बेस कैंडल है ना, इसका हाई और इसका लो मार्क कर लो, और इसी को रेक्टेंगल को आगे खींच दोगे तो ये आपका बेस बन जाएगा। तो सर ये जो इस कैंडल का हाई होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन। और इस कैंडल का जो लो होता है सर, इसको हम बोलते हैं डिस्टल लाइन। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल आप मार्क कर लोगे, इसमें जाने की जरूरत नहीं है प्रॉक्सिमल डिस्टल में। तो आप सिर्फ ये समझो, जो बेस कैंडल का हाई और जो बेस कैंडल का लो है, वही आपका जोन है। और जानने की भी जरूरत है, भी सीखना चाहते हैं लोग तो प्रॉक्सिकल और डिस्टल, और अगर याद कर ही लेंगे तो बिल्कुल सर, है ना। तो माइंड में रखो ना, इससे आपकी पॉलिशिंग दिखती है। देखो मुझे भी टाइम लगा, मैंने 2.5 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी सीखने की, मुझे नहीं आता था यार सच में। बिल्कुल मुझे तो प्राइस एक्शन सिखाया नहीं गया था शुरू में। करेक्ट। मुझे तो बहुत बाद में समझ आया। तो जब मैंने धीरे धीरे सीखी सारी चीजें, तो सीखने से क्या है, आपकी नॉलेज पॉलिशिंग होती है, अच्छा फॉर्मेशन करते हो, सामने वाला समझता है, अगले को नॉलेज भी है, तभी तो आप जाके कॉन्फिडेंट भी फील कर पाओगे। सिर्फ ट्रेडिंग सीख लेने का मतलब नहीं कि पैसा ही कमाना है। एग्जैक्टली। इसके अलावा बियॉन्ड बहुत सारी चीजें, आगे चल के आप खुद मेंटोर बनोगे, टीचर बनोगे। राइट जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, चलते हैं आगे। तो सर एक बार इसका एग्जांपल दिखा दे चार्ट पे चल के, ताकि रैली बेस रैली अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल दिखा देते हैं एक बार। अब मान लो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं कुछ लोग, है ना, तो आप यहाँ पे देखोगे क्या बन रहेगा। सीधी सी बात है सर, एक हमें रैली कैंडल दिखी, ठीक है सर, रैली कैंडल दिखी, फिर अगला हमें क्या मिला, बेस कैंडल, बेस कैंडल मिल गया, फिर हमें एक रैली कैंडल मिल गई। तो हमारा कहीं ना कहीं फॉर्मेशन हो गया रैली बेस रैली का। करेक्ट है जी। अब ये रैली बेस रैली का आ गया, तो सर आपने तो कहा था कि जैसे ही ये नीचे आएगा तब ट्रेड लेना है, तो आ ही नहीं रहा है। अरे सर आ नहीं रहा है, हर बार ट्रेड लेना जरूरी थोड़ी है। एग्जैक्टली सर, आपको उसको कई बार ट्रैक करना इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर। तो सीधी सी बात है, आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन हो गया, ट्रैकिंग सिस्टम चालू हो गया, अलर्ट लगा दिया आपने, और यहाँ पे आप सीधा सीधा मार्केट जा रहा है। आपको वेट कब तक करना है, आप जब तक जोन में नहीं आता। जोन में ना जाए। अच्छा, जोन में आने के लिए मैंने बताया था, आपने भी बताया था कि भैया आपको 2 बातें लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ पे लगाना पड़ेगा नीचे डिस्टल, राइट, और ऊपर लगाना पड़ेगा प्रॉक्सिमल। करेक्ट है, ये 2 लाइन। अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर भी भूल जाओ। यहाँ पे जो बेस लाइन है उसका हाई को लाइन करेंगे, इसको लाइन करेंगे, और ट्रेडिंग भी या कॉइन DCX में तो सीधा आप रेक्टेंगुलर शेप लगाओगे, खींचते हुए चले जाओगे। बिल्कुल सर। अब इस जोन को अगर मैं मार्क करता जाऊं, तो इस जोन पे सर मेरा नंबर कब आया है,
आपने देखा कि इस जहां पे आ चुका है। बिल्कुल अब आप सर। बहुत उतावले थे क्योंकि वीकली देर से बैठे हुए थे 1.5-2 महीने से, करेक्ट Yes, है sir। सर, है ना। तो आपने धड़ से एंट्री बना ली। बना ली, कोई बात नहीं, नीचे आया क्योंकि ऐसा थोड़ी जहां एंट्री बनाओगे वहीं से मार्केट ऊपर जाए। Exactly, sir। है ना। तो जैसे ही एंट्री आपने यहाँ पे बना ली, बनाने के बाद आप देखोगे वही वीकली कैंडल ऊपर गया है। अब मैंने कहा था कि भाई प्राइस जहां हाई बनाए, तो हाई कहां बनाया है, इस वाले पोर्शन को। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा क्या है, टारगेट है। तो आप सिंपल यहाँ पे देख पाओगे कि इसमें बहुत बढ़िया टीपी क्या हुआ है, इतने टाइम बाद अचीव भी हुआ है। बिल्कुल तो जब सर। कभी भी आप स्ट्रेटेजी के लिए रुकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो, Yes, फिक्स sir। करते हो, लगाते हो, और जब आपका टारगेट अचीव होता है आपके अंदर एक भरपूर कॉन्फिडेंस आ जाता आता है, जिससे आप सीखते हो कि नहीं यार मुझे ना रुक के ट्रेड करनी चाहिए। हर दिन बैठे खाली बैठे ट्रेड कर लिए तो उसमें फिर लोग बेकार है, मतलब Exactly, उसमें sir। सीखना ही बेकार है आपको हमसे। बिल्कुल तो सर। इस तरीके का आप यहाँ पे एक देख पाओगे, जिसमें हमने देखा कौन सा वाला स्ट्रेटेजी, रैली बेस रैली के अकॉर्डिंग, करेक्ट है, जिसमें हमारा टीपी यहां लगा है, कई बार हमारा एसएल भी लग सकता है। बिल्कुल सर। वहां से अगला कैंडल नीचे आ गया और एसएल कट जाएगा जी। आगे ठीक है सर, अब ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पे चलते हैं सर नेक्स्ट। Correct है। तो सर अभी हम बात करते हैं ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के बारे में, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप को। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, एक रेड मोमेंटम कैंडल को आइडेंटिफाई किया जाए। तो यहाँ पे हमें एक रेड मोमेंटम कैंडल देखने के लिए मिल गई है। करेक्ट है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट के ऊपर, एक बेस कैंडल को आइडेंटिफाई किया जाए। सर ने जैसा कि बताया था आपको, बेस कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, Correct। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिली, एक बेस कैंडल। उसके बाद थर्ड हमें देखने को मिली एक रेड मोमेंटम कैंडल। सो यहां पे आपका एक रेड मोमेंटम कैंडल का फॉर्मेशन है। तो इसी को हमने क्या बोला सर, ड्रॉप बेस ड्रॉप। चलिए, तो अब यहां पे इसको ट्रेड कैसे किया जाए ध्यान से देखेंगे। प्राइस यहां से नीचे गया, अब वापस जब इस जोन में आएगा ना, जोन कैसे मार्क करना है, बेस कैंडल का हाई और बेस कैंडल का लो। जब भी प्राइस जोन के अंदर आएगा तो यहां पे हम क्या करेंगे सर, अपनी एंट्री बनाने को देखेंगे। करेक्ट है। कैसी एंट्री बनाएंगे हम यहाँ पे, शॉर्ट की। राइट। ठीक है, तो सर यहाँ पे हम लोग टारगेट क्या रखेंगे, जहां भी प्राइस सबसे ज्यादा लो गया है वो हमारा टारगेट है। और सर एसएल क्या रहेगा, जो पहली ड्रॉप कैंडल है इसका 50% हमारा एसएल रहने वाला है। तो बहुत सिंपल है, एक बार चल के हम इसको एक बार चेक कर लें सर, चार्ट के ऊपर जाते हैं एक बार। सर कॉइन D6 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है सर। ये तो सर यहाँ पे ना मेरे को डायरेक्टली ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का फॉर्मेशन दिखा है। और ये वाली कैंडल कौन सी है, रेड मोमेंटम कैंडल है, रेड मोमेंटम कैंडल। उसके बाद हमें एक बेस कैंडल मिली, कैसे आइडेंटिफाई किया सर, 50% से कम है इसकी बॉडी। मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, ये हमेशा रेड ही होनी चाहिए, ध्यान बिल्कुल रखिएगा। सर। और ये वाला ग्रीन भी चल सकता है। करेक्ट है। ठीक है सर। इसके बाद अगेन हमें यहाँ पे एक रेड मोमेंटम कैंडल देखने को मिली सर। करेक्ट है जी। ठीक है, अब सर कहीं ना ये वाली जो कैंडल है इसमें ना मेरे को इतना कन्विक्शन नहीं है। क्यों नहीं है सर, अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये मेरे को 55% के आसपास दिख रही है सर इसकी बॉडी। इसकी बॉडी कहीं ना कहीं 70% से ऊपर नहीं है। मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब ये 70% से ऊपर होगी, वहां पे आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है। तो एक बार इसको चेक करें सर, क्या हुआ इस ट्रेड के अंदर, जब प्राइस वापस आएगा जोन के अंदर तब उसने क्या दिया यहाँ पे। तो सर वहां से हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है सर, तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल मार्क किया, देखते हैं सर क्या हुआ आगे चल के इस पैटर्न के अंदर। सो ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का पैटर्न था हमारा। सो जैसे कि हमने बताया था, इतना कन्विक्शन नहीं है हमें इसके ऊपर। और सर एक बार में तोड़ गया इसको, अगर आप चेक करोगे तो इसको एक बार में तोड़ गया। तो सर जैसे कि हमने देखा है कि रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करने लग जाता है। तो इसी तरह से जब ये जोन ब्रेक हुआ, सप्लाई जोन ब्रेक हुआ, तो ये किसकी तरह काम करने लगा सर, अब ये सपोर्ट की तरह, डिमांड जोन की तरह काम करने लग गया। तो इस तरह से आप लोग अपने ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप को फाइंड कर सकते हो। तो सर नेक्स्ट पैटर्न पे चले। करेक्ट है सर। अगला है ड्रॉप बेस रैली। जब भी ड्रॉप बेस रैली, अभी हमने काफी एक बार आइडेंटिफाई कराई था पीछे। एग्जैक्टली सर। सिंपल है, एक हमें रेड मोमेंटम कैंडल यहाँ पे दिखेगी कि ड्रॉप हुआ है। करेक्ट। बिल्कुल सर। अब ये 4 कैंडल हमने दी है, ये एक कैंडल भी हो सकती है। उसके बाद है एक बेस कैंडल। बेस कैंडल कोई सी भी हो सकती है, रेड हो चाहे ग्रीन हो, हमने दोनों यहाँ पे लाके दिखा दिया है। बिल्कुल सर, कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला है ग्रीन मोमेंटम कैंडल। अब ये ग्रीन कैंडल आ गई फिर से रैली, मतलब हमारा क्लियर हो गया, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। अब सर हमें ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे, चार्ट पे। अब ये कौन सा होगा, ये होगा बुलिश पैटर्न होगा। ये बुलिश पैटर्न है सर। ट्रेड कैसे करें सर इसको, करिए। तो आगे जाके चलते हैं एक बार चार्ट पे, है ना। चार्ट पे देखते हैं एक बार कि कहां पे ये बन रहा है हमारा। तो एक जून में हमें एक पैटर्न दिख रहा है
चलते हैं वहां पे, इसको ठीक है डिटेल में सर। समझते हैं। हमने अभी क्या बात करी थी हर्षित? ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली की, DBR की सर। राइट, DBR, ये भी थोड़ा याद रखना, थोड़ा फैशनेटिंग लगता है, ड्रॉप बेस रैली, बिल्कुल DBR सर। पैटर्न है। तो ड्रॉप कहाँ हुआ सर? एक दिख रहा है यहाँ पे ड्रॉप बनता हुआ, करेक्ट? ठीक है ड्रॉप सर। बन रहा है, 2 कैंडल का एक अच्छा खासा मोमेंटम कैंडल आ गया, हमें रैली Exactly। दिखी यहाँ पे, करेक्ट है जी? Yes, एक sir। रैली आ गई। अब यहाँ पे इसने अच्छा खासा बेस Form बनाया, किया। करेक्ट? ठीक और है बेस सर। बनाने के बाद एक इसने फिर अच्छी खासी रैली दी। जब ये 3 फॉर्मेशन हो गया है ना, बाल्टी का फॉर्मेशन कहते हैं इसको, है ना? Exactly, sir। बाल्टी लोग बोलते हैं ना, बाल्टी। अब आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बिहार में तो इसको बाल्टी बोलते हैं, बिल्कुल। है ना? तो बाल्टी फॉर्मेशन इसने जब दे दिया यहाँ पे, करेक्ट है जी? Yes, तो ये sir। क्या बना? ड्रॉप बेस रैली। अब ठीक है। जैसे ही बना तो हमें अलर्ट हो जाना है। और जब ये अलर्ट हो जाएंगे तो हमें कहाँ पे आना है? हमें आना है बेस बेस वाले पे। सेक्शन में, है ना? तो हमें बेस वाले सेक्शन में, हमारा ये वाला सेक्शन पूरा बेस है ना? Yes, तो sir। बेस वाले सेक्शन में कोई अगर फिर भूल गया हो तो बताना इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, है ना? रिवाइंड कर लो एक बार। राइट, तो एक बार रिवाइंड कर लेना, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो इसको कहते हैं डिस्टिल, है ना? यस सर। और इसको क्या कहते हैं हर्षित? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल, राइट। तो ये 2 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको थोड़ा सा पॉलिश करेंगे। बिल्कुल डिस्टिल सर। और प्रॉक्सिमल। फिर भी ज्यादा दिमाग मत लगाना, पता चला मेन चीज से ही भूल गए, है ना? तो ये बेसिकली जो बेस एरिया है, बेस एरिया का हाई, तो मैं दोबारा से अच्छे से मार्क करूंगा सर। ये रहा बेस एरिया का हाई, ये रहा बेस एरिया का लो। तो आप देखेंगे एंट्री यहाँ पे बन चुकी है। एंट्री बना दी, एंट्री बनाते ही अगला ऊपर जाने लग गया। तो अब यहाँ पे हम SL क्या लगाएंगे? क्योंकि ये ड्रॉप बेस रैली है, तो इसका जो लो होगा ना बेस का, Yes, वही sir। हमारा होगा SL। करेक्ट है? और जो इसका हाई है, तो अगर मैं इसका हाई बात करूं तो इससे ऊपर गया नहीं था Yes, इस बार, sir। तो यही हमारा हाई है। यहाँ हमारी Target। तीसरी कैंडल में ही टारगेट TP लो का अचीव हो चुका होता। अच्छा Right? सर, लोग ना तीसरी कैंडल से समझेंगे यार 3 मिनट में आ गया, 3 घंटे नहीं में आ भाई गया। साहब, सर ये है- चार्ट ये वीकली चार्ट है, मतलब आपको ऑलमोस्ट 7 या 21 दिन बाद आएगा। बिल्कुल। तो भाई साहब ये चीज समझनी पड़ेगी कि टाइम फ्रेम बड़ा मैटर करता है कैंडल पे, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी कंफर्मेशन एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, हैमर कैंडल को अगर आप 5 मिनट में देखें उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना? अब कहीं आपको दिख जाए फॉर्मेशन वो अलग बात है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगला एक दूसरा बड़ा कैंडल बना देगा जो हैमर की ऐसी तैसी कर देगा सर। राइट। तो सीधी सी बात है, इस तरीके का ये पूरा पैटर्न हमने देखा है, करेक्ट? ठीक है सर। चलते हैं सर हम लोग आगे रैली बेस ड्रॉप के ऊपर। Right। सर ये एक बेरिश पैटर्न है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? जस्ट हमें DBR का उल्टा कर देना है ड्रॉप बेस रैली का। करेक्ट है। सो ग्रीन मोमेंटम कैंडल पहले आप फाइंड करोगे, यहाँ पे हमें दिख रही है एक रैली। करेक्ट। देन हमें देखनी है बेस कैंडल्स। सो ये बेस कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। उसके बाद सर हमें रेड मोमेंटम कैंडल्स फाइंड करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें ड्रॉप देखने को मिला है। ठीक है। तो जब भी प्राइस वापस इस जोन के अंदर आएगा, यहाँ पे हम लोग सेल करने के लिए देखेंगे या शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। करेक्ट है। और वापस नीचे का टारगेट के लिए बैठ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। Correct है जी। और सर इसको ना इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है स्ट्रेटजी को, और साथ ही साथ सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। राइट। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की हर्षित ने, तो होता क्या है, जो लोग भी इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से SIP करते हैं, Yes, sir। वो हमेशा ड्रॉप पे लेना पसंद करते हैं। Exactly। करेक्ट है कि भैया मार्केट अगर मान लो, देखो मार्केट तो चल रहा है ना सर, मार्केट तो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। Yes, sir। मार्केट चल रहा है, बट आप कहाँ पे अपनी लाइक SIP कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला बार बार यहाँ पे कर रहे हो, बिल्कुल है ना? सर। इस पोजीशन पे आप SIP हर बार बना रहे हो तो गए ना, फिर बिल्कुल। आप हाई हाई पे खरीद रहे हो। Yes, तो sir। आपको हमेशा क्या करना है, लो हमने पे। जो बताया कि भाई रैली बेस बनाना है और फिर ड्रॉप बनाना है, तो इस जगह पे लोग SIP करते हैं, और इन लॉन्गर रन उनको रेट ऑफ रिटर्न जो है काफी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, चाहे वो स्टॉक्स में हो या किसी म्यूचुअल फंड में लगा के चले। Exactly। तो इस तरीके का अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप क्रिप्टो में सोच रहे हो तो CoinDCX तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं डिटेल आपको सारी डिस्क्रिप्शन में डाली दूंगा, वहां से आप जाके कर सकते हो, और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना। ठीक है होप ये समझ आ गए जी। एक बार इनको वो दिखा दें, एक बार आइडेंटिफाई करके दिखा देते हैं सर एक बार। चलिए, या मैं इनको चाहता हूं, क्योंकि हम तो कर ही देंगे, लास्ट टाइम पे है जो लोग यहाँ पे बिल्कुल बैठे सर। हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो फाइंड करिए, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करिए, है ना? फाइंड करके उसका स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी में मुझे टैग करिए। हाँ, स्टोरी में टैग करके महात्मा जी टेक्निकल को टैग करिए, जिससे मुझे लगे कि आप लोग इस वीडियो को देख के थोड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। तो सर please- इंस्टाग्राम का लिंक कैसे हाँ, मिलेगा? महात्मा जी टेक्निकल यहाँ पे उनको दिख जाएगा, तो ठीक है महात्मा जी लिंक मिलेगा, इनको फॉलो करके रखना है। बिल्कुल फॉलो करके रखना है। है ना? फॉलो करके रखना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।